हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल्स। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है इम्यूनिटी। पहले मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक कवर कर चुकी हूँ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इम्पोर्टेंट है, और इम्यूनिटी भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। ठीक है, तो नाउ टॉपिक इम्यूनिटी। द ह्यूमन बॉडी हैज़ द एबिलिटी टू resist almost all types of organism or toxins that tend to damage the tissue and organ. This capability to call immunity. ठीक है, जो क्या होती है, ह्यूमन बॉडी की एबिलिटी होती है किसी भी टाइप के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और टॉक्सिन होती है उससे क्या करें, वो क्या करें, फाइट करें। इसे क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या होता है, कोई भी टॉक्सिन होता है या कोई फॉरेन बॉडी पार्टिकल्स आता है हमारी बॉडी में, तो वो क्या करता है, हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको ट्रिगर करता है। तो इम्यून सिस्टम क्या करता है, उसके अगेंस्ट क्या करता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है ताकि हमारे बॉडी को उस फॉरेन पार्टिकल से क्या हुआ, हार्म ना हो। ठीक है, एक रेजिस्टेंट डेवलप करता है। नेक्स्ट क्या है, इम्यून सिस्टम इज लोकलाइज इन सेवरल बॉडी पार्ट। जो इम्यून सिस्टम्स होता है वो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट में होता है। जैसे फर्स्ट है थाइमस। थाइमस क्या प्रोड्यूस करता है, टी सेल्स। ये क्या होता है, चेस्ट में हमारे प्रेजेंट होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, नियर द हार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, चेस्ट, इन बिटवीन द चेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हो गया स्प्लीन। स्प्लीन क्या प्रोड्यूस करता है, लिम्फोसाइट। ठीक है, लिम्फोसाइट क्या करेगा, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे उसको किल करेगा, फेगोसाइटिस का काम करेगा। ठीक है, और क्या काम करेगा, सर्व एज अ फिल्टर फॉर इम्यूनिटी। इम्यूनिटी दैट डेवलप ड्यूरिंग द लाइफ टाइम्स। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, जो बर्थ के बाद से लेके डेथ होने से पहले तक जो इम्यूनिटी डेवलप होती है पूरी लाइफ टाइम, उसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, तो एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरी होती है पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी कब डेवलप्ड होती है, डेवलप इन रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन एंड वैक्सीनेशन। ठीक है, कोई इन्फेक्शन हो गया है तो जो इम्यूनिटी डेवलप होती है उसे कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी क्या करते हैं, जब हम किसी को आर्टिफिशियली एंटीबॉडीज़ देते हैं कहीं से, तो उसे जो इम्यूनिटी डेवलप होती है उसे कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी डेवलप आफ्टर यू रिसीव एंटीबॉडी फ्रॉम समवन एंड सेवियर। ठीक है, अब एक्टिव इम्यूनिटी की भी दो टाइप्स हैं, एक है नेचुरल इम्यूनिटी, दूसरा है आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। जो नेचुरल इम्यूनिटी होती है वो क्या होती है, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, एंटीबॉडी डेवलप इन रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन। जब हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, उसके बाद जब हमारी बॉडी क्या होती है, उसके लिए एंटीबॉडीज़ डेवलप कर देती है, तो इसे क्या कहते हैं, नेचुरल इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, ये क्या होती है, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। जो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी होती है, एंटीबॉडी डेवलप इन रिस्पॉन्स टू वैक्सीनेशन। ठीक है, इसमें एंटीबॉडी डेवलप कब होते हैं, जब उनको क्या किया जाता है, उसके लिए वैक्सीनेशन किया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल इसमें क्या है, लाइव वैक्सीन है, किल्ड वैक्सीन है और टॉक्सॉइड है। ठीक है, टॉक्सॉइड में टिटनेस का टॉक्सॉइड हो गया और डिप्थीरिया का टॉक्सॉइड हो गया। ठीक है, लाइव वैक्सीन क्या क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल BCG हो गया, OPV में सेविन हो गया, येलो फीवर का वैक्सीन हो गया, मिजल का वैक्सीन एक्सेट्रा। और किल्ड वैक्सीन में क्या होता है, DPT, टाइफॉइड, पेंटावलेंट, हेपेटाइटिस A and B वैक्सीन एंड रेबीज एंड कोलेरा वैक्सीन। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी के भी दो टाइप्स हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। जो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी होती है उसमें उसको क्या होता है, इसमें
एंटीबॉडी रिसीव फ्रॉम मदर। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो बेबी होता है वो जो क्या कहते हैं एंटीबॉडी रिसीव कहाँ से करता है, अपनी मदर से। कैसे, जैसे बिफोर द बर्थ थ्रू द प्लेसेंटा इन फॉर्म ऑफ IgG एंड मिल्क में कौन सा ट्रांसफ़र होता है, IgA। ठीक है, तो इससे क्या होता है, मदर से जो बेबी को मिलता है, दो मिलते हैं एंटीबॉडी, प्लेसेंटा के थ्रू IgG और मिल्क के थ्रू IgA। ठीक है, अब नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, एंटीबॉडी रिसीव फ्रॉम मेडिसिन फॉर्म या आउटसाइड से। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आता है, फॉर एग्जांपल इम्यूनोग्लोबुलिन आते हैं इसमें। ठीक है, और गामा ग्लोबुलिन हो गया, सीरा हो गया, और एंटीबॉडीज़ क्या आते हैं इसमें आपके आर्टिफिशियल्स में आते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो क्या होती है, पूरी लाइफ लॉन्ग डेवलप होती है, और एक्टिव इम्यूनिटी होती, इसके एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी दो टाइप से होते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी कोई इन्फेक्शन हो जाए उसके बाद जो इम्यूनिटी एंटीबॉडीज़ बनते हैं एक्टिव, जो बाहर से वैक्सीन या एंटीबॉडी देने के बाद जो इम्यूनिटी डेवलप होती है वो पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। एक्टिव के भी दो टाइप्स हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल्स में क्या होता है, इन्फेक्शन के बाद जो इम्यूनिटी डेवलप होती है नेचुरल। आर्टिफिशियल क्या है, वैक्सीनेशन के द्वारा, वैक्सीन और टॉक्साइड के द्वारा जो इम्यूनिटी डेवलप होती है आर्टिफिशियल हो गया। और पैसिव में जो नेचुरल है उसमें माँ से जो बच्चे से IgG और IgA के फॉर्म में जो इम्यूनिटी मिलती है वो क्या हो गया, आर्टिफिशियल हो गया। नेक्स्ट क्या है, जो आर्टिफिशियल लास्ट है उसमें क्या होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन, सीरा और एंटीबॉडी फॉर्म में क्या होता है, वो एंटीबॉडीज़ मिलता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।